हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 का, चैप्टर नंबर 8 का, है ना भाई। तो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। तो ये इंक्लाइन सरफेस है, रफ है, ठीक है, फ्रिक्शन है, यहाँ पर म्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रफ सरफेस है, ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा है, वो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, फिक्स है लिफ्ट के अंदर। द एलिवेटर गोज अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ऊपर जा रही है एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, यानी कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। नाउ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी। देखो भाई, सबसे पहली बात ये कि ये कैसी फ्रेम हुई, इनर्शियल फ्रेम हुई, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिफ्ट के फ्रेम में बैठो चाहे ग्राउंड फ्रेम में बैठो बात एक ही है ना। लेकिन मैं बात करूंगा ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट के फ्रेम में कैलकुलेट करने के लिए तो बोला नहीं है वर्क, है ना भाई, अपने को वर्क निकालना पड़ेगा ग्राउंड के फ्रेम में। अगर मेंशन नहीं, देखो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो वर्क डन होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिफ्ट के फ्रेम में वर्क अलग आएगा, ग्राउंड के फ्रेम में वर्क अलग आएगा, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में मेंशन कुछ नहीं किया है तो गलती से भी लिफ्ट के फ्रेम में आंसर मत निकाल देना, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम में आंसर निकालना है, ठीक है। अब चूंकि ब्लॉक ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पे नेट फोर्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब मैं सारे फोर्सेस बना देता हूँ यहाँ पर, देखो भाई, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरीके से, एक mg लगेगा, ठीक है, और एक फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा अप द इंक्लाइन, ठीक है। अब mg को मैं 2 कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, है ना भाई। mg को मैं 2 कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो एक आएगा mg cos थीटा यहाँ पर, और एक आएगा mg sin थीटा, और यहाँ पर फ्रिक्शन। अब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टी टाइम के बाद ये ब्लॉक सोचो कितना ऊपर चले जाएगा, vt ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो थोड़े समय के बाद ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, vt। अब फोर्स को ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है ना, तो फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा है, ऐसे, है ना भाई। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, सिंपली mg sin थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भाई, अलोंग द इंक्लाइन 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है अप द इंक्लाइन और एक लग रहा है mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन। तो F और mg sin थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा या ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। तो इस F की वैल्यू सिंपली क्या हो गई, mg sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हो गई mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई, या S लिख देता हूँ मैं उसको, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई vt, ठीक है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, देखो भाई कांस्टेंट फोर्स का केस है, कांस्टेंट फोर्स है ना भाई, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, फिलहाल कांस्टेंट लग रहा है, mg sin थीटा कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, F डॉट S करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। कौन सा 2 वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये हो गया अपना 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है भाई, रख दो mg sin थीटा, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है, vt, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, mg vt sin स्क्वायर थीटा। तो t टाइम पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, mg vt sin स्क्वायर थीटा। तो हमने निकाल लिया वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।